राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या की। हरियाली अमावस्या पड़ रही है 12 अगस्त को। 12 अगस्त के दिन ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो हमें ऐसी स्थिति में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अमावस्या के नियम का पालन हम कितने बजे तक करेंगे और कैसे, विशेष रूप से ग्रहण के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गर्भवती माताओं को अपना ध्यान कैसे रखना है, साथ ही जो ग्रहण का सूतक काल है वो क्या होगा और अमावस्या के जो संपूर्ण नियम है उनका पालन हम कैसे कितने बजे तक कर लेंगे। तो चलिए, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हरियाली अमावस्या पड़ रही है 12 अगस्त को। 12 अगस्त के दिन हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने पर पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने का सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। साथ ही हमें पवित्र नदी के किनारे दीपदान करने का विशेष फल होता है। शाम के समय पितरों के नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जलाने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और साथ ही जीवन में अगर हमारे पितृदोष लगा हुआ है तो वो भी समाप्त होता है। प्रत्येक अमावस्या पर अगर हम पितृदोष के नियमों का पालन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। पितरों की तृप्ति के लिए अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको क्या करना चाहिए, तो विशेष रूप से आपको क्या करना है कि जब भी अमावस्या पड़े तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सुबह सवेरे स्नान करके सूर्यदेव को जल दें, पितरों को जल दें। और उसके बाद जो विशेष नियम का पालन किया जाता है वो ये है कि आप अपने घर के समस्त इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें। और इस दिन शिवजी पर, जो लोग भी पितरों की तृप्ति चाहते हैं उन लोगों को शिवजी पर किसी पवित्र नदी का, अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक करने पर पितरों की तृप्ति जो है सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आप अगर इस तरह से कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ये तो बात हो गई पितरों के तृप्ति की और हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या के दिन एक पेड़ अपने घर में या कहीं पर भी किसी खुले स्थान पर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हरियाली अमावस्या को, क्योंकि नाम ही है हरियाली अमावस्या, तो इस दिन जो लोग भी एक पेड़ हरियाली अमावस्या के नाम से लगाते हैं उनको बहुत लाभ होता है। अगर उनके जीवन में कोई भी कार्य में रुकावट आ रही है तो अगर आप एक पेड़ जो है हरियाली अमावस्या के दिन कहीं किसी खुले मैदान में या अपने घर में गमले में लगाते हैं तो आपकी जो जीवन का जो रुकावट है वो समाप्त होता है और आपके जीवन में निरंतरता आती है और सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो ये वाला उपाय भी आपको ज़रूर करना है। अब बात करते हैं विशेष रूप से जो है ग्रहण की। सूर्य ग्रहण लग रहा है इस दिन पर। विशेष रूप से ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है और ये भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। सबसे पहले तो समय जान लीजिए कि कितने बजे ये ग्रहण लग रहा है। विदेशों के अनुसार वैसे ये विशेष रूप से ये जो ग्रहण है ये लग रहा है आइलैंड और स्पेन में। वहाँ पर इसका समय होगा शाम को 4:47 पर और समाप्त होगा, जो वहाँ पर जो ग्रहण की समाप्ति है वो होगी 6:53 पर। ये समय है आपके स्पेन और आयरलैंड का। अब हम विशेष जानते हैं कि वो समय या हमारे यहाँ उस समय पर क्या समय होगा। तो भारत में इस समय 9:05 हो रहे होंगे रात्रि के, और जो उग्रह का समय है यानी कि जो ग्रहण के समाप्त होने का समय है वो होगा रात के 1:57 पर। क्योंकि इस समय हमारे यहाँ सूर्यास्त होता है तो भारत में ये ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज़ है कि इसका सूतक, तो जब ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं तो इसका कोई सूतक आपको नहीं लगेगा। हाँ, विशेष रूप से कुछ जो बातें हैं उसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। ग्रहण के दौरान कोशिश करें कि नाम जप करें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और महादेव का जब महीना चल रहा होता है तो इसमें अगर महादेव के नाम का अधिक से अधिक जप किया जाता है तो सबसे ज़्यादा पूर्ण फल की प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको नाम जप ग्रहण के दौरान करते रहना है। गर्भवती माताओं को क्या करना है, क्योंकि भारत में तो ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो क्या गर्भवती माताओं को भी कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनको ज़रूर अपने इस ग्रहण के दौरान नियम का पालन करना है। कोशिश करें कि इस टाइम पे ना सोएं
और जितनी गर्भवती माताएं हैं वो अपने नाभि के अगल बगल जो गेरू होता है, गेरू सिर्फ आस्तिक बना लें या तो जो है गेरू का लेपन कर लें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ग्रहण के दौरान जो गर्भवती माताएं हैं किसी चीज़ को काटना, सिलना, छीलना, ये सारे कार्य ना करें। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। वैसे भी रात्रि का समय है तो समय पे कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रही हैं तो मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि इस दौरान जो हमारी राशियां हैं क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो जो ग्रहण है ये एक खगोलीय घटना है, उनके लिए ये रोमांच का विषय होता है, एक रिसर्च का विषय होता है। लेकिन अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो समस्त राशियों पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ब्रह्मांड तो एक ही है, इसका प्रभाव हमारी राशियों पर ज़रूर पड़ता है, कुछ पर अच्छा कुछ पर बुरा। तो इसके लिए हम जानेंगे कि किन राशियों के लिए ये जो ग्रहण है वो अच्छा है और किन के लिए ये जो ग्रहण है उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से तो देखिए किसी पर अच्छा और किसी पर पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता है, सब पर कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव होता ही है। वैसे विशेष रूप से अगर जाने तो शुभ जो फल मिलने वाला है जिन राशियों को, उनमें जो विशेष राशियां हैं वो मेष, मिथुन, तुला, धनु, मकर और मीन राशियां हैं। इनको इन राशि वालों को जो है विशेष रूप से शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। और जिन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है उनमें है वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि वाले। इनको जो है विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो मकर राशि को आपने सुना होगा 2 बार, शुभ और अशुभ दोनों में, तो जो मकर राशि वाले हैं इनको अपनी लाइफ में इस ग्रहण के बाद जो है थोड़ा सा शुभ थोड़ा सा अशुभ मतलब मिला जुला प्रभाव उन्हें देखने को मिलेगा। तो आप विशेष रूप से इन सभी बातों को ध्यान में रखें और पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा और इसका कोई सूतक भी भारत को नहीं लगेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।